असल में गुजराती में तो हर बार कॉमेडी ही बनती है ना। लाइक हर बार क्या माइंडलेस बेसलेस कॉमेडी बनाने की। रुको भाई, एक्सपेरिमेंटल कॉमेडी भी बनी है, किसी ने देखी है? क्या बात कर रहे हो? खैर चलो कोई बात नहीं। आज हम उसी मूवी की बात करेंगे। थंबनेल में आपने नाम देख ही लिया होगा। ये फिल्म जो है आई थिंक 2017 2018 के अराउंड आई थी, जिसका नाम था चोर बनी थन गाट करे। कैची नाम था एक तरीके से देखे तो फॉर गुजरातीज। और इसकी जो स्टोरी है मेन वो रिवॉल्व करती है द लेट ग्रेट, मेरे लिए तो लेट ग्रेट है, अमित मिस्त्री सर के अराउंड, जो एक क्लेप्टोमेनियक है। क्लेप्टोमेनियक जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, मैं क्यों बताऊं, गूगल करो, वरना ट्रेलर देख लो। ट्रेलर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसको एक आदत सी या फिर एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो चोरी ही करता है, ऐसा अगर मैं रखूं तो ये एक ऐसा चोर है जिसको चोरी करने की आदत पड़ गई है, और उसकी वजह से उसके गांव में वो बदनाम हो गया है, जिसकी वजह से उनके जो पिताजी हैं प्रशांत बारोट सर, उनको वो गांव से बेदखल कर देते हैं और वो शहर में आ जाता है प्रेम गढ़वी के साथ। और फिर वो उधर जाके उनके वहाँ पे थोड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे भी वो चोरी रुकती नहीं है वैसे तो। एक ओजस रावल के साथ सीन है, वो आप जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर वो एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो उनको एडवाइस दिए देती है कि आपको कोई ऐसा अपना ध्यान रखने वाला चाहिए, आपको कोई अपना पार्टनर चाहिए ऐसा जो आपका ध्यान रखे, जो आपको प्यार करे, जिसकी वजह से आपकी ये जो चोरी करने की जो बीमारी है वो कम हो सकती है। वो मिलते हैं बिजल जोशी से, उनसे उनको प्यार हो जाता है। उसके साथ अराउंड उनकी एक और ट्विस्ट वाली स्टोरी चलती रहती है, आई थिंक हरिकृष्ण दवे के साथ, जो जिन्होंने मिंडी भाई का कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किया है, जो एक बहुत बड़े नामचीन नहीं लेकिन एक नाम वाले डॉन है। और उनकी वो एक तरीके से मदद करते हैं, और वो क्या है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। उनकी एक और स्टोरी साथ में ये चलती है कि एक स्लीपर सेल्स या फिर आतंकवादी जो है कुछ, वो अहमदाबाद में आए हैं बॉम्ब डालने के लिए, जिनके मेन हेड है शरद शर्मा, मनन देसाई उनके गैंग मेंबर हैं। तो वो फिर बॉम्ब डालने इधर आते हैं। अभी सारी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आ जाती है लेट ग्रेट अमित मिस्त्री, या फिर इसमें नाम है राजकुमार, आई थिंक नाम है उनका। अब क्या वो ये बॉम्ब डिफ्यूज कर पाते हैं कि नहीं, ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे तो रॉबिन नाम है, सॉरी। तो अभी हम बात करते हैं पर्टिकुलरली मुझे पर्सनली क्या लगा बढ़िया, तो इसका आइडिया, इनके डायरेक्टर की हम बात कर लेते हैं। आपने नाम सुना ही होगा गुजराती इसके लिए, राहुल बोले और विनीत कनौजिया। वैसे तो राहुल बोले ने अकेले ने ये फिल्म डायरेक्ट की है। राइटर्स में एक सरप्राइजिंग मैं नाम आपको बताता हूँ, राहुल बोले हैं, विनीत कनौजिया है, और चेतन धानानी सर भी एज अ राइटर इस फिल्म में जुड़े हुए हैं। तो और प्लस इसके कंटेंट या फिर क्रिएटिव डायरेक्टर, आई थिंक कंटेंट डायरेक्टर था कि क्रिएटिव था, मेरे को देखे हुए भी 1 महीना हो गया, फिर मेरे को याद है मनन देसाई इज द क्रिएटिव डायरेक्टर। अब बढ़िया चीज ये है, ये फिल्म उस टाइम पे आई थी जब सारी कॉमेडीज चल रही थी, लेकिन ऑफर क्या करती है, एक नया सब्जेक्ट और एक नई बीमारी के साथ एक ऐसी कॉमेडी मूवी बनाना जो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और अभी तो बहुत कुछ हॉरर कॉमेडी में भी बन रहा है, अलग अलग तरीके से बैंक रॉबरी कॉमेडी हमने अभी देख ली, उस टाइप की कॉमेडीज तभी ऐसी कुछ मूवी बनी थी जो हमने सोची नहीं थी। और उसका कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा था कि क्लेप्टोमेनियक कैसे ऐसी एक सिचुएशंस में फंस सकता है, फिर धीरे धीरे तो वो सब कुछ बदलते जाता है, और धीरे धीरे बीमारी भी कम होते जाती है। लेकिन बहुत बढ़िया चीज ये थी कि ऐसे टाइम पे आई है ना ये फिल्म, लाइक उस टाइम पे जिन्होंने वो फिल्म देखी उनको पसंद आई थी, मेरे को याद है। मैंने जब ये देखी तो मैं सोच रहा था कि चलो कॉमेडी की तो अगर हम बात करें, अगर मैं उस टाइम के साइड की कॉमेडी अगर मैं समझता हूँ, जब गुज्जू भाई द ग्रेट आई थी, ये आई थिंक उसी के साल में आई थी, और उस टाइम की अगर मैं कॉमेडी को याद करूं तो उस टाइम पे ये कॉमेडी अच्छी थी। अभी इवॉल्व हो गई है, गुजराती में भी वैसा नहीं है कि पहले की एक टाइप की कॉमेडी बनती है, अभी इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे। तो उस टाइप की कॉमेडी से पूरी हटके कॉमेडी थी ये। और बढ़िया चीज ये थी कि इसमें ऐसे ऐसे सिचुएशंस इन्होंने डाले थे कि आप हुक्ड रहते हो थ्रू आउट, लाइक बोरिंग कहीं ना कहीं नहीं रहता है। और एक दो डिटेलिंग, जैसे कि वो बीजल जोशी का फोन, वो आप याद रखोगे तब आपको पता चलेगा ओ ओके अभी कुछ इसके रिलेटेड आएगा, वो चीज है। फिर वो जैसे वो क्लेप्टोमेनियक कैसे ऐसे चोरी करते हैं जैसे किसी को पता ही ना चले,
वैसे चोरी करने वाली चीज। फिर ओजस रावल एज ऑलवेज रॉकिंग, जैसे वो पहले थे वैसे इधर भी सेम। तो इसमें बढ़िया चीज ये थी कि कुछ ना कुछ नया सिचुएशंस लाते रहते थे। फिर एक वो बॉम्ब वाली सिचुएशन थी जहाँ पे वो बाहर बाहर थे, आई थिंक जिन्होंने जाडेजा का कैरेक्टर प्ले किया था, मैं एक मिनट नाम निर्मित सिंह वैष्णव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नाम है उनका। और उनका भी काम बहुत बढ़िया था। तो एक साइड यहाँ पे आपको क्लेप्टोमेनियक की पर्सनल लाइफ देखने को मिलती है, उसके दोस्त के साथ रिलेशनशिप देखने को मिलती है, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने को मिलता है। साथ में एक गलती से ओजस रावल को जेल में क्या भिजवा दिया उन्होंने, वो देखने को मिलता है। फिर उसके साथ उनकी मिंडी बाई या फिर हरिकृष्ण दवे के साथ कैसे बॉन्डिंग बन जाती है, उनको कैसे काम सौंपने को देखते हैं वो देखने को मिलता है। स्लीपर सेल्स, आतंकवादी आ गए हैं, वो बॉम्ब प्लांट करते हैं, लेकिन एक ऐसी फनी सिचुएशंस बनती है इंटरवल पे ही, वो देखने को मिलता है। तो इतना सारा आपके पास पड़ा है ना कि आप सोचते हो कि बॉस इसको जिस तरह से लिखा गया है वैसे ही एग्जीक्यूट किया गया है। तो ऐसी एक्सपेरिमेंटल कॉमेडीज जब बनती है ना, और आई पर्सनली फील कि जब एक्सपेरिमेंटल कॉमेडीज बनती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग डार्क ह्यूमर या फिर डार्क ब्लैक कॉमेडी को पसंद करते हैं। जैसे कि ब्लैकमेल है, ब्लैकमेल एक ऐसी कॉमेडी है जो आप सोच ही नहीं सकते। दिल्ली बेली की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक अलग लेवल की है, लेकिन बीमारी के साथ कॉमेडी को जोड़ना विच इज अ रियली गुड थिंग, जो यहाँ पे इन्होंने मेकर्स ने करके दिखाया है। प्लस उस टाइम की अगर हम बात करें तो मे बी लोगों को शायद कुछ लोगों को और कुछ को कॉन्सेप्ट पसंद आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, क्योंकि उस टाइम पे ना लोगों को भाई यार माइंडलेस कॉमेडी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बढ़िया चीज ये रखी है इन्होंने, माइंडलेस तो रखा ही है लेकिन ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जिसकी वजह से आप सोचते कि अभी इसके आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके पहले जो हुआ था उसका मतलब क्या था। तो उस हिसाब से भी एज राइटर्स इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और कॉमेडी है, ठीक ठाक है। मेरे को पर्सनली इसकी कॉमेडी से ज्यादा इसके जो सिचुएशंस थे, कभी कभी क्या होता है कि आप जोक नहीं समझते, लेकिन जब आप कोई सिचुएशन सुनते हो तो आपको उधर ही हंसी आ जाती है। तो वैसी टाइप की चीज है यहाँ पे। जोक्स अच्छे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जब ओजस रावल एज अ कॉमेडी आर्टिस्ट जब आपको देखने को मिलते हैं तब बहुत बढ़िया मजा आता है। मनन देसाई है आपके पास, चिरायु मिस्त्री एकदम ही सरप्राइजिंग रोल में है, पोकर फेस कॉमेडी तब से कर रहे हैं। और मुझे पर्सनली उनका लास्ट वाला जो याद आता है, शरद शर्मा वाला, ये देख गन, और फिर ऐसे ही वो जैसे पोकर फेस के साथ ही बाहर बाहर चलते हुए जाते हैं। तो उस हिसाब से थ्रू आउट मूवी फनी बनती है आपकी। और आई थिंक अगर ये मूवी आज के टाइम पे आती, एक अलग ही एक तरीके से तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अमित मिस्त्री के अलावा ये रोल कोई नहीं कर सकता। एंड वन ऑफ माय फेवरेट गुजराती एक्टर्स, लाइक बहुत याद आती है कभी कभी जब भी बेआर रीवॉच करता हूँ या फिर उनको कहीं पे एक ऐसे कैमियोज या फिर वैसे टाइप में देख लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया फिल्म बनी थी तब के टाइम पे। और आई थिंक इट वॉज एवरेज और हिट एट बॉक्स ऑफिस मे बी, लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म बनी थी। और मैंने जैसे बोला कि सिचुएशंस इसके बहुत फनी थे, लाइक पहले सीन में ही उसका फ्लैशबैक भी दिखा देते हैं, उसके जन्म के साथ क्यों गांव से निकाला जाता है वो दिखा देते हैं, जिस तरह से फिल्म एंड होती है वो कैसे दिखाते हैं, और ब्लूपर्स भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया थे। तो थ्रू आउट मूवी आपको एक एंटरटेनिंग वाइब जरूर देती है, जिसकी वजह से फिल्म अगर आप अभी देखने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा। श्रीमारू मी पे ये फिल्म अवेलेबल है। आई थिंक आप सबको पर्सनली बहुत ही मजा आएगा। और अभी हम बात करते हैं एक्टर्स की। सबसे पहले मैं राइटर्स की बात करना चाहूंगा। राहुल बोले, चेतन धानानी, विनीत कनौजिया एंड मेहुल व्यास टू। तो ये सब ने इतना बढ़िया, मतलब ऐसी माइंडलेस कॉमेडी लिखी है जिसमें इतना सारा दिमाग लगाना पड़ा है। मैं ऐसे इस फिल्म को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। और परफेक्ट, लाइक एक एक कास्टिंग इतना बढ़िया हुआ है, जहाँ पे आपको चाहिए कि अमित मिस्त्री के सामने वो जब चोरी कर रहे हैं तो एक ऐसा ऐसा चोर जिसके पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो भी ऐसे आ रहा है शॉपिंग में, सब कुछ चोरी चोरी करते जा रहा है, तो ओजस रावल ही कर सकते हैं वो। अगर डॉन के रोल में आपको अगर किसी को लेना है तो मिंडी बाई में वो हरिकृष्ण दवे ही है जो आप ले सकते हैं उनको। अगर एक आतंकवादी में, आई डोंट नो व्हाई दे कास्टेड लाइक, मनन देसाई की पहली मूवी है आई थिंक ये एज इन दिस, तो उसमें आतंकवादी का रोल, लेकिन उनका काम बहुत बढ़िया है। जब वो इंटरवल में जिस तरह से वो पकड़े गए हैं और जिस तरह से अमित मिस्त्री को ऐसे देख रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया, आपको हंसी आती है, लाइक है, उनका काम बहुत बढ़िया है। लेकिन
इम्प्रेसिव काम अगर मैं किसी का कहूँ ना, तो अमित मिस्त्री के अलावा विच हैज टू बी फॉर मी इज निर्मित वैष्णव एज वनराज सिंह जाडेजा, जिन्होंने जो मेन पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। और आपको इनका बिहाइंड द सीन देखना हो तो जहाँ पे मनन देसाई ने उनके लवारी शो में ही, आई थिंक राहुल बोले वाले एपिसोड में ही बोला था कि कैसे एक रियल में इतना जोर से थप्पड़ मारा था, एकदम लगते है पुलिस वाला एटीट्यूड है, जहाँ पे नो शिट सीरियस वाली चीजें और जहाँ पे कॉमेडी होनी चाहिए वहां पे धीरे धीरे कर भी लेते हैं। मुझे पर्सनली इस फिल्म की कॉमेडी की अगर मैं बात करूं, जो सबकी फेवरेट जिन्होंने देखी है ये मूवी, लास्ट में जब ओजस रावल रामदेव के रूप में आते हैं, वहां पे एक अलग बोलते हैं ना कि यार हंस हंस रहे थे सब लोग। ये में एक और ग्लास और प्रोडक्शंस जहाँ पे पॉपकॉर्न करके एक सीरीज आती थी, वहां पे इन्होंने बात की थी कि सब लोग पीछे की सीट पे हंस रहे लोग, जो सबको देखने में बहुत मजा आया था। जो आई फील लाइक बहुत वो स्टैंड अलोन पार्ट है, लाइक पूरी मूवी एक तरफ है और वो पूरा कॉमेडी सीक्वेंस एक तरफ है, वो बहुत बढ़िया था। हाँ, तो एक्टर्स की एक्टिंग की बात करते हैं। हमने वनराज सिंह जाडेजा की बात की, बहुत बढ़िया एक्टर है। आई डोंट नो अभी वो निर्मित वैष्णव सर अभी कौन सी मूवीज कर रहे हैं या फिर कोई आ गई है। लेट्स सी फॉर द बेस्ट कि हम उनको ऐसे ही कोई और रोल में अभी के टाइम पे भी जरूर देखें। बिजल जोशी एज खुशबू, बहुत ही एकदम कहते हैं ना मैच्योर कास्टिंग है अमित मिस्त्री के सामने। और उनका और अन्नपूर्णा मैम का जो एक साइड ट्रैक है जब वो उनके घर पे पहली बार जाते हैं, प्लस उनके फादर के साइड की जो स्टोरी है वो बहुत बढ़िया है। लाइक बहुत ही कम हमने बिजल जोशी को गुजराती इंडस्ट्री में देखा है, एंड एज एन एक्ट्रेस वो बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है, हम सब जानते हैं वो चीज। लाइक सोनी लिव पे एक सोनी पे बेटर टू से ओजस रावल के सामने आई थिंक लेडीज स्पेशल करके सीरियल आती थी, उनमें भी वो थी, और उसमें भी आई थिंक वो गुजराती कैरेक्टर ही था। तो आई फील उनको भी ज्यादा से ज्यादा हमें देखते रहना चाहिए। वो है और जीनल बेलानी है, उन ऐसे एक्ट्रेसेस बहुत ही कम है जो एज एन एक्टर आपको बहुत ही इंप्रेस करते, तो बहुत बढ़िया काम है इधर भी उनका, स्पेशली इमोशनल सीन्स में, तो वो देखने में उनको बहुत ही मजा आया इस रोल में। प्रेम गढ़वी एज लेंटी, जिनका इनमें नाम है, साइड कैरेक्टर में है, लेकिन एक परफेक्ट सपोर्ट देना होता है अमित मिस्त्री के साथ, तो प्रेम गढ़वी परफेक्टली यहाँ पे फिट बैठते हैं। ओजस रावल की जैसे मैंने बात की, जयंती चरकट पहले सीन से ही, मतलब वो उनका एक कहना कि वो कर ही लेंगे, कॉमेडी है तो ओजस रावल के लिए आपके पास कोई शब्द रहते नहीं है कि अरे बाप रे ये क्या कर दिया, वो क्या कहते, वो हमेशा कॉमेडी में अच्छा ही करेंगे। और यहाँ पे तो डबल रोल में, जो पर्सनली देख के बहुत मजा आया मुझे। उसके बाद बात करते हैं मनन देसाई की, शाहनवाज पहली मूवी थी उनकी, लेकिन एक कहते हैं ना कि वो आंख बड़ी की, मेरे को तो उधर ही हंसी आ गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन एक स्टाइल उन्होंने अपना पकड़ा है आतंकवादी का, जिस तरह से पकड़ना चाहिए, जो देखने में मजा आता है। निर्मित वैष्णव की हमने बात की, प्रशांत बारोट छोटे से रोल में है, लेकिन अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है उनको, और एज अ फादर अच्छे हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा शुक्ला मैम जो दादी बनी है बिजल जोशी की, उनका वो कॉमेडी सीक्वेंस जो एक पहला है वो ही बहुत बढ़िया है, और लास्ट में जब वो वापस आती है अमित मिस्त्री को मिलने, वहां पे एक स्माइल आ जाती है आपके चेहरे पे। तो ये लोग थे जिनकी हम बात करने वाले थे। शरद शर्मा, लाइक मैं पर्सनली एक फैन हूँ, लाइक तारक मेहता से सब लोग ओवरऑल सब लोग जानते हैं, लेकिन गुजराती में भी उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए हैं, बहुत सारी मूवीज की है। अभी नेक्स्ट उनकी वो दीपक तिजोरी के साथ मूवी आ रही है जिसमें रौनक कामदार भी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन यहाँ पे एक विलन, कॉमेडिक विलन कैसा होता है जो परेशान है, लेकिन उसको फिर भी अपना वो जो कहते हैं ना कि एक मकसद जो है वो पूरा करना ही है, चाहे चाहे कुछ भी हो, वहां पे वो परफेक्टली फिट बैठते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीप वैद्य जो एक एंग्री न्यूज रिपोर्टर के रूप में, आई थिंक अर्णब गोस्वामी के ऊपर से ये कैरेक्टर लिखा गया था, लेकिन दीप भाई ने भी एज ऑलवेज जो हमने देखा है वो कॉमेडी में अच्छा काम किया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर माय लेट एंड ग्रेट अमित मिस्त्री, मुझे पर्सनली ना अमित मिस्त्री कॉमेडी में वैसे तो कॉमेडी की है ज्यादातर उन्होंने मूवीज, बहुत पसंद आते हैं। लाइक उनका एक जो बोलने का टोन है कि वो वैसे ही बोल सकते हैं, लाइक कभी यार में वो जिस तरह से वो गाना गाते हैं और फिर एक पंच आता है बीच बीच में ताली बजाते रहना, तो वो वही कर सकते हैं। तो उस टाइप का काम जो था उस टाइम पे, इधर भी एज अ क्लेप्टोमेनिया कैसे कैसे उन्होंने छोटी छोटी माइनर माइनर डिटेलिंग्स पकड़ी है अपने
कैरेक्टर के रिलेटेड जब बॉम्ब हाथ में होता है तो कैसे रिएक्ट करते हैं, पुलिस से फट रही है लेकिन फट नहीं रही है वैसा एटीट्यूड, जब दारू पी के कुछ भी बोल देते हैं फिर लास्ट में दूसरे दिन रिग्रेट करते हैं, और फिर जिस तरह से मिंडी भाई की वो सोने की चेन जो है वो खींच लेते हैं। अमित मिस्त्री के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि लव यू सर, आप जहाँ पे भी है, आई नो मेरे को पर्सनली अभी भी मैं सोचूं ना वो चीज को लेके तो बिलीव नहीं होता, क्योंकि वो इतना रेयरली वो एकदम से वो मैसेज आया था जब वो गुजर गए। मेरे को और देखना था उनको, सही बोलूं तो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा रहेंगे दिल में। चोर बनी थन गाट करे एक अच्छी रेयर एक्सपेरिमेंटल कॉमेडी मूवी है गुजराती में। मैं पर्सनली इसको एक्सपेरिमेंटल कॉमेडी समझता हूँ, और आई फील एक बार आप ट्राई दीजिए, आपको मजा आएगा कि ऐसा भी कुछ कॉमेडी में बनाया था, क्योंकि वो कंसेप्ट इतना नया है उस टाइम पे कि वो बिलीवेबल लगता है आपको, लेकिन मजा आता है आपको देखने में, सही बोलूं तो जरूर शेमारू मी पे चेकआउट कीजिएगा इस मूवी को। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपने ये मूवी देखी, अगर नई मूवी है तो श्योरली चेकआउट कीजिएगा ये मूवी को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।